Hey guys, my name is Manish Anand and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Alia Bhatt and Ranveer Singh spotted twining at Mumbai airport. Shamita Shetty trolled for wearing just a pink shirt. Kangana Ranaut reacts to report about her making Veer Das's lips bleed. Urfi Javed shares images from her tryst with lip fillers. Is Ibrahim and Palak's relationship approved by their parents? And it's now time to take a look at our special story for the day. उर्फी जावेद की हो गई मुंबई एयरपोर्ट पर कहासुनी। उर्फी को एक आदमी ने शेम किया और कहा कि उनकी वजह से देश का नाम बदनाम हो रहा है। इंडिया का नाम खराब होता है हम लोग का। सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद के साथ हो गया एक अनप्लेजेंट एनकाउंटर। उर्फी हो गई मुंबई एयरपोर्ट पर बॉडी शेम। उर्फी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई वेयरिंग अ ग्रीन बैकलेस ड्रेस, जिसके साथ उन्होंने अपने हेयर और मेकअप बहुत ही कैजुअल रखा था। उर्फी ने बालों को कलर करवाया है एंड शी वाज सीन स्पॉटिंग ब्राइट पिंक हेयर। वो पैप्स के साथ इंटरैक्ट कर रही थी जब एक पासर बाय ने उनसे गुस्सा होकर कहा, इंडिया का नाम खराब होता है हम लोग का। उर्फी डिफेंडेड हरसेल्फ और उन्होंने अपने जीते जागते ट्रोल से कहा कि वो अपने काम से काम रखें। उर्फी के साथ खड़ी औरत ने भी उनका साथ दिया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है जब उर्फी को लोगों ने टारगेट किया है। उन्हें आए दिन अपने वार्डरोब चॉइसेस के लिए सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो हमेशा अपने लिए और अपनी फ्रीडम के लिए खड़ी रहती हैं। वेल, जिसकी बॉडी हो चॉइस भी उसी की होनी चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की प्रेम कहानी को मिल गई है उनके पेरेंट्स की मंजूरी? रिसेंटली पलक के साथ अलेजेडली मूवी डेट पे निकले इब्राहिम हुए पैप से नाराज। इब्राहिम ने गुस्से में कहा, भी है यहाँ पे, लोग मेरे मुंह में घुस गए हैं, एकदम मुंह में घुस गए हैं। इब्राहिम अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे हैं जो रिपोर्टेडली जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। However, thanks to the paparazzi culture, वो स्टार बनने से पहले ही फेमस हो गए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ आजकल काफी चर्चों में है एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स फॉर यू। टेक अ लुक। इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की रिपोर्टेड लव स्टोरी ग्रेपवाइन में धूम मचा रही है। इन दो लव बर्ड्स को अक्सर एक साथ देखा गया है एंड इट लुक्स लाइक अब उनकी फैमिलीज ने भी उनकी प्रेम कहानी को अपनी सहमति दे दी है। वैसे तो इब्राहिम और पलक लोगों से छुपते छुपाते allegedly मिलते हैं, लेकिन समझने वाले समझ ही जाते हैं। A close source to the couple said, Ibrahim and Palak have gotten the green signal from their respective parents to date each other. Palak's mother Shweta Tiwari has been a strict mother to her all her life. But now Palak is an independent individual and a grown-up, and hence her mother has loosened her grip and given her the way to make the decisions of her life. Recently, Ibrahim और पलक अलग-अलग मूवी थिएटर में एंटर होते हुए दिखाई दिए। However, when Ibrahim exited the theater, उनके हाथ में allegedly पलक का जैकेट था, जिसे देख के लोगों ने फिर बातें बनाना शुरू कर दिया। इब्राहिम थिएटर से निकलते वक्त फोन पे बात करते हुए नजर आ रहे थे and the star kid got upset with the paps when they came too close to take his pictures. Reacting angrily to the person he was speaking to, Ibrahim ने कहा, मीडिया वाले मेरे मुंह में घुस गए हैं। भी है यहाँ पे, लोग मेरे मुंह में घुस गए हैं, एकदम मुंह में घुस गए हैं। Looks like इब्राहिम को अपने पापा सैफ की तरह अपनी प्राइवेसी पसंद है। आप एक काम करिए, हमारे बेडरूम में आ जाइए। सैफ भी नाराज हो जाते हैं जब मीडिया उन्हें और उनकी फैमिली मेंबर्स को ज्यादा फॉलो करती है। इब्राहिम भाई, हाँ भाई यहाँ पे ही हूँ। पिक्चर कैसी लगी भाई? बारबी देखने गए थे। चलिए, गुड नाइट। वेल, हर वक्त कोई पीछा करे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टारडम की कीमत आप भी जल्द ही समझ जाएंगे इब्राहिम।
क्या नीतू कपूर हैं आलिया भट्ट से नाराज? क्या नीतू जी और आलिया भट्ट के बीच बढ़ रहा है तनाव? आलिया अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशंस के साथ बिजी हैं और इसी सिलसिले में उन्हें रणवीर सिंह के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया। बाबा इधर। Guys, आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल स्टार्स में से एक है। She's had 4 back-to-back blockbuster hits, and 2023 also promises to be an incredible year for Alia with multiple interesting projects lined up along with her big Hollywood debut. But the question is all okay in the hood between Alia and RK? क्या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई तनाव है? Let's find out. आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जुलाई 28 को रिलीज होने जा रही है एंड द स्टार्स आर सुपर बिजी विद प्रमोटिंग द फिल्म। वडोदरा और दिल्ली में इवेंट्स अटेंड करने के बाद आलिया और रणवीर को फिर से मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया एज दे हेड ऑफ टू अ न्यू सिटी टू स्प्रेड द लव। रणवीर और आलिया दोनों ने ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए थे एंड दे केप्ट देयर एयरपोर्ट लुक्स कैजुअल एंड कंफी एज दे हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। रणवीर को स्पॉट किया गया ब्लैक टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स और ओवरकोट में विच ही पेयर्ड विद पिंक स्लीपर्स। आलिया ने पहना ब्लैक टॉप, मैचिंग कार्गो पैंट्स और शर्ट। इंटरेस्टिंगली कुछ ही घंटों पहले दीपिका पादुकोण को भी मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था एज शी लेफ्ट द सिटी फॉर द यूएस ऑन वर्क। बट इन द मीनवाइल इट लुक्स लाइक आलिया और उनके हस्बैंड रणबीर अपनी पर्सनल लाइफ में हो रही मुश्किलों को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनावत ने पिछले दिनों रणबीर और आलिया के खिलाफ कई वाइल्ड रिमार्क्स किए थे। कंगना ने रणबीर की शादीशुदा जिंदगी और उनके रिश्ते पे सवाल उठाए थे और ये अलेज किया कि रणबीर उन्हें मैसेज करके मिलने की भीख मांग रहे हैं। नीतू जी के क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। The veteran actor shared a post which said, "The reason why our families are not the same anymore is because we buried the ones who used to keep their family together." क्या वाकई कपूर फैमिली में दरारें पड़ गई हैं? क्या इसी वजह से आलिया और राहा नीतू जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बने? रणबीर और आलिया ने कंगना के लगाए गए इल्जामों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इट लुक्स लाइक दे हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली इग्नोर कंगना's repeated attacks instead of engaging with her. Let's hope कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी लोगों को बहुत पसंद आए and that the film brings cheer at the box office. इंडस्ट्री में तो आपने जिससे भी पंगा लिया ऐसे दिल खोलकर पंगा लिया, सो ऐसे कोई मेमोरेबल पंगा जो आपको पूरी लाइफ भर याद रहेगा कि हाँ इनसे पंगा लेना काफ़ी मेमोरेबल रहा मेरे लिए? वेल आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया हो। आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब। कंगना रनावत ने छिड़ा सोशल मीडिया पे नया पंगा। कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं। कंगना ने ऋतिक रोशन को भी शामिल किया वीर दास के खिलाफ अपने कमेंट्स में। Guys, कंगना रनावत इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस जो पंगा और क्वीन जैसी फिल्मों में अपने काम की वजह से मशहूर हुई। पिछले कुछ सालों में कंगना ने सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे और भी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करने की आदत डाल दी और इसकी वजह से शी गॉट इनटू लीगल एक्शन एंड हैज मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर। बट लुक्स लाइक शी इजंट अबाउट टू चेंज हर वेज। टेक अ लुक। कंगना को यूं ही कंट्रोवर्सीज की क्वीन नहीं कहते। The actor manages to find ways to trend by making controversial comments on her social media page. तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। नहीं बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ? सच लिखते हो? कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Like what? Since you mentioned.
कंगना ने अब एक पुराने न्यूज रिपोर्ट पे रिएक्ट किया है जिसमें लिखा था कि उन्होंने वीर दास को इतने अग्रेसिवली किस किया दैट हिज लिप्स स्टार्टेड टू ब्लीड। वीर और कंगना ने फिल्म रिवॉल्वर रानी में एक साथ काम किया था। कंगना ने कंट्रोवर्सी में डाला उनके पास्ट का तड़का बाय ड्रैगिंग इन ऋतिक रोशन्स नेम इनटू द कंट्रोवर्सी। कंगना ने इस पुराने रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करते हुए लिखा, ऋतिक रोशन के बाद मैंने बेचारे वीर दास की इज्जत लूट ली, ये कब हुआ। कंगना सोशल मीडिया पे बिजी रहती हैं, लेकिन ऑफलाइन वो अपनी भाभी की गोद भराई एंजॉय करते हुए नजर आई। Kangana shared many pictures from her sister-in-law Ritu's god bharai and wrote, "Our hearts are full and we are eagerly awaiting the arrival of baby Ranawat. Thanks for all your well wishes and blessings." Well, here's hoping कि आपकी लाइफ में भी खुशियां आए कंगना और आपकी आने वाली फिल्में फाइनली बॉक्स ऑफिस पे कुछ सक्सेस पाएं। समिता जी रुके ना मैम, रुके मैम, रुके यहाँ पर जाओ, सेंटर यहाँ पर रुको हाँ, यहाँ पर रुको हाँ। शमिता शेट्टी हुई अपने OOTD की वजह से ब्रूटली ट्रोल। रुके मैम, रुके यहाँ पर जाओ, सेंटर। शमिता को सिर्फ शर्ट पहने हुए देखकर नेटिजन्स ने उड़ाया उनका मजाक। Guys, शमिता शेट्टी फाउंड इंस्टेंट फेम विद हर बॉलीवुड डेब्यू मोहब्बतें, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में उनका सफर आसान नहीं रहा है। अक्सर उन्हें अपनी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों ही हैं खूबसूरत, फिट और फैशनेबल। बट कभी कभी ये फैशनिस्ताज भी कर देती हैं कुछ गलतियां। Take a look. शमिता शेट्टी को मुंबई में स्पॉट किया गया wearing just a long casual pink shirt. The actor kept her hair and makeup minimal as she often does. समिता जी रुके ना मैम, रुके मैम, रुके यहाँ पर जाओ, सेंटर यहाँ पर रुको हाँ, यहाँ पर रुको। Unfortunately, लोगों को शमिता का ये OOTD पसंद नहीं आया और वो हो गई बुरी तरह ट्रोल। कई नेटिजन्स ने उनके लुक पे नास्टी कमेंट्स छोड़ते हुए पूछा कि कहीं शमिता शर्ट के साथ पैंट्स पहनना भूल तो नहीं गई। Others left comments like, फिगर मेंटेन्ड है, इसका मतलब कुछ भी पहन लो या फिर ना पहनो। शमिता के करियर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं एंड ओवर द इयर्स शी हैज चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ वेरिड प्रोजेक्ट्स। उनके प्रोजेक्ट्स के बीच लंबे गैप्स होने की वजह से लोग उनके साथ अक्सर कमबैक शब्द यूज करते हैं, बट शी पर्सनली डजंट एंजॉय दिस वर्ड। Speaking about this, शमिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, I never really went away to make a comeback. I've always given preference to quality over quantity. And that's probably one of the reasons why I always had a constant, or rather, this long gap between every release. But there's some interesting work coming my way from OTT platforms now. ऑल द बेस्ट शमिता, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ढेर सारी कामयाबी मिले। समिता जी रुके ना मैम, रुके मैम, रुके यहाँ पर जाओ, सेंटर यहाँ पर रुको हाँ, यहाँ पर रुको हाँ। थैंक यू मैम, बहुत टाइम के बाद मिले हैं। अरे उसको मैम एक बार इधर। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड।
बिना मेकअप के मैम प्लीज 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 दो मैम प्लीज आपके लिए प्लीज मैम प्लीज मुझे मेकअप करके आने दो नेक्स्ट टाइम से। नहीं नहीं उर्फी जी हटो प्लीज हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बाय बाय। उर्फी जावेद ने शेयर की अपनी और लिप फिलर्स के बीच की दास्तान। क्या है उर्फी का सुझाव उन लोगों के लिए जो लिप फिलर्स करवाना चाहते हैं? उर्फी जावेद एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने बोल्ड आउटफिट चॉइसेस से नेटिजन्स को शॉक, एंटरटेन और अम्यूज भी किया है। While she carries her अतरंगी looks with confidence, उर्फी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत भी है जो अपने साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। टेक अ लुक। उर्फी जावेद ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पे कुछ इमेजेस शेयर किए जिसमें उन्होंने लिप फिलर्स यूज करने की बात की। वैसे तो कई बॉलीवुड स्टार्स प्लास्टिक सर्जरी और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फीचर्स को मॉडिफाई करने के लिए या फिर यंग लगने के लिए, बट उर्फी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इस बात को ऑनेस्टली एडमिट कर रही हैं। उर्फी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे कई तस्वीरें शेयर की जिनमें उन्होंने अपने लिप फिलर यूसेज को कैप्चर किया। She shared that she has been using lip fillers since she was 18, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को कुछ वार्निंग्स भी दी। उर्फी ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, Sharing with you all my lip filler journey. I've been getting lip fillers from the age of 18. I didn't have that much money back then, but I always felt my lips were too thin and I wanted bigger, fuller lips. उन्होंने कन्फेस किया कि कभी-कभी सही डॉक्टर के पास ना जाने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई। She added, I had to get them dissolved and mind it, it's the most painful thing ever. Encouraging everyone to thoroughly research before going to any doctor. It's just better to opt for fillers or surgeries, but from a very good doctor only. उर्फी जी आई लव यू। चलो वाह Well, with that, we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay logged on to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.